पाकिस्तान में जो टेरर आउटफिट जो बिल्डिंग्स वगैरह थी जहाँ पर आतंकवादियों को की फैक्ट्री थी, उसको तबाह किया। 9 ऐसे टेरर आउटफिट्स हैं जहाँ पर तबाह किया गया। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देखी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उससे ये पता चलता है कि 9 प्रिसिजन अटैक्स किए गए और वो 9 टारगेट्स वही थे जो फैक्ट्रियाँ थी, टेररिज्म की फैक्ट्री थी, उनके घर थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे और लीडरशिप भी थी। सो हिंदुस्तान ने, मेरे भारत सरकार ने वही किया जो कहा, और मैं समझती हूँ ये रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन है, क्योंकि 15 दिन की सोच समझ के बाद किया गया, ये एक्शन है। तो रिएक्शन नहीं समझा जाए, क्योंकि रिएक्शन होता है कि आज तुमने मुझे पत्थर मारा, मैंने अभी मारा आपको पत्थर, उसको कहते हैं रिएक्शन। लेकिन 15 दिन की सोच समझ के बाद किया, इसको कहते हैं समझदार एक्शन। सो ये है भारत सरकार की काबिलियत। सो ये एक्शन वो भी किसी को और नहीं, वहीं पर ही गए जहां आप आतंक फैला रहे हो, फैक्ट्री बनी हुई है, और पुरानी इन्वेस्टिगेशंस की टेरर स्टेटमेंट्स में भी आ रहा है कि हम वहां गए, और ये बॉर्डर के पास के जो कैंप से वो नहीं है, अब तो घुस के पंजाब के अंदर जाके मारा। सो ये है हमारी काबिलियत, ये है हिंदुस्तान की काबिलियत, और ये समझदारी है, मेन चीज है। सो आई वुड से इट्स नॉट रिएक्शन, इट्स एक्शन। आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो ऑफिसर हैं उन्होंने ये बताया कि किसी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, उसी जगह पर टारगेट किया गया जहां पर आतंकवादी पनपते हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट ऑपरेशन रहा मैम आपकी नज़र में? वही कहा गया था प्रधानमंत्री जी ने कि हम तो वहीं जाएंगे जहां ये उग्र है टेररिज्म, हमारा किसी और से मतलब नहीं। सो दिस इसलिए नो सिविलियन अटैक, नो आर्मी इंस्टॉलेशन, बट ओनली फैक्ट्रीज ऑफ टेररिज्म। सो आई थिंक दैट्स व्हाट दे हैव डन, व्हाट दे सेड। एंड प्रधानमंत्री जी ने अब नहीं कहा था, ये 15 दिन पहले कहा था उसी वक्त कि हम अब आपको चुन चुन के ढूंढ के करेंगे, एंड दिस इज इट। ये खत्म नहीं है, ये अब ये एक आफ्टर एक्सटर्नल अफेयर्स का जो इन्होंने लिया, जैसे वाटर की बात है, उसके बाद अब ये टेररिस्ट फैक्ट्रीज पर करा। सो अगर ये टेररिस्ट फैक्ट्रीज, ये टेररिज्म बनाना, क्रिएट करना बंद कर दें तो लड़ाई किस बात की? कोई नहीं। तो अगर आप बनाते रहोगे तो फिर हम लोग खाते थोड़ी रहेंगे, कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? तो ये संदूर वाली बात है, आपने इतने लोगों का संदूर उड़ाया, मैं समझती इससे बड़ा ज्यादा आप कोई नहीं किया कि किसी का संदूर उड़ा दे आप। एक सवाल ये है कि अब क्या पाकिस्तान लगता है कि उसका जवाब दे? ये तो बेस्ट इज फॉर इंटेलिजेंस एजेंसीज, और मेरी सरकार को मालूम है कि अब उनकी काबिलियत क्या है। लेकिन भारत तो अब खड़ा है, अब बॉल इज इन देयर कोर्ट। हमने एक्ट कर लिया, और हमने तुम्हें नहीं मारा, आर्मी इंस्टॉलेशन को नहीं मारा, सिविलियन को नहीं लगाया, हम तो वहीं गए हैं जहां आपके घर में आतंक फैला रहे हैं और उसको मारा। आपको नहीं मारा तो आप क्यों फैला रहे हो? आप हार्बर क्यों कर रहे हो टेररिज्म? हार्बरिंग अ क्राइम इज ऑल्सो क्राइम। तो आप एज अ कंट्री हार्बर कर रहे हो क्राइम, चाहे वो दूसरे देश में जाके करो। यू आर हार्बरिंग क्रिमिनल्स हु आर मर्डरिंग एंड बुचरिंग पीपल फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। सो यू आर एक्चुअली कमिटिंग अ क्राइम। ये कानून है, अपना कानून पढ़ लो, उसमें लिखा होगा हार्बरिंग क्राइम। सो ये क्राइम नहीं कर रहे, चाहे वो दूसरे देश में जाके कर रहे हो। सो यू आर protecting, perpetrating and promoting crime. It's unforgivable even by your own judiciary. मैम एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या अब जो बाकी कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, चीन, रशिया और बाकी जितने बड़े बड़े देश हैं, क्या वो उससे क्या उम्मीद करे जाए कि वो अब भारत के साथ खड़े होंगे? क्योंकि जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ट्रंप ने बोला है कि अब यहाँ चीज़ें शांत हो जानी चाहिए, चीन कह रहा है कि अब दोनों देशों के बीच में पीस होनी चाहिए, इजराइल ने बोला है कि मैं भारत के साथ खड़ा हूँ। तो आप इन तमाम स्टेटमेंट्स को किस तरह से देख रहे हैं? हर एक कंट्री अपने तरीके के जो उसको सूट करता है वो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देगा, जो उसको सूट करता है। इस वक्त हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन सबको आतंक किस तरीके से हिंदुस्तान में बर्दाश्त भी होता रहा, फैलता भी रहा, और आज उसको एक्ट किया गया, वो सारी दुनिया हकीकत जानती है, क्योंकि सबूत है, कबूल भी है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कबूल किया है। तो हम तो इतने साल ये डर्टी वर्क करते आए हैं, इससे ज्यादा और सबूत क्या चाहिए आपको? जब उन्होंने एक स्काई टेलीविजन पे, स्काई न्यूज, ओवरसीज न्यूज पर कहा
कि हम इतने साल ये डर्टी वर्क करते आए हैं। इससे ज्यादा और सबूत क्या चाहिए? ये नहीं कहा कि ये नहीं किया, सिर्फ ये नहीं, लेकिन इतने साल करते आए हैं। तो आप उसी आदी हो क्योंकि आपके यहाँ फैक्ट्रियां हैं, आप फैक्ट्रियों से ये प्रोड्यूस कर रहे हो टेररिस्ट। एक सवाल ये कि कुछ अपोजिशन के लीडर्स हैं वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनका कहना ये है कि जो हमारी सेना है, आर्मी है, उनको खुली छूट नहीं दी गई, उनको जितना कहा गया उतना उन्होंने किया है और इससे और बड़ा एक्शन होना चाहिए था। उनका ये भी कहना है कि पीओके लाने की बात कही जाती है, तो अभी एक्शन होना बाकी। ये उनको सूट करता है। हर आदमी अब वही स्टेटमेंट देगा जो उसको सूट करता है, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो। ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन सेक भी होता है, लेकिन दुख की बात है कि ये जो संदूर लूटा गया है वो आपकी बहन भाइयों का भी लूटा गया है, बहनों का भी लूटा गया है। ये भूलना मत। इसलिए कोई भी चीज जो इसको कमजोर करे, इस दृढ़ निश्चय को, ये अपने देश के साथ धोखा होगा, अपने साथ भी धोखा होगा। तो धोखा मत करो, क्योंकि ये कभी किसी को भी अटैक कर सकता है। तो ये मैं कहूंगी कि लेट इट नॉट बी ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन सेक। रिमेंबर वी आर ऑल टुगेदर इन प्रोटेक्टिंग आवर मदरलैंड। अपनी माँ को बचा रहे हैं, और अगर हमारी माँ सुरक्षित तो हम सब सुरक्षित, लेकिन अगर माँ बीमार तो हम भी बीमार। सो ये मत सोचना, इस देश को एक मातृभूमि और माँ की समझ की तरफ से देखो। जस्ट डोंट अपोज द मदर फॉर द सेक ऑफ, देन यू आर नॉट ट्रीटिंग इट एज अ मदर। ये कुछ और समझ रहे हो। मैम, आज पूरे देश में शाम को 4 बजे से मॉक ड्रिल होनी है, दिल्ली में भी होनी है। मैम, इस पर क्या कहेंगी, कितना इम्पोर्टेंट है ये? मॉक ड्रिल का मतलब है प्रिपेयर्डनेस किसी चीज के लिए भी। और ये फर्क जरूर है कि देश सरकार को पब्लिक के साथ, आफ्टर पब्लिक की सुरक्षा है, तो अगर पब्लिक सुरक्षित नहीं महसूस करेगी तो फिर ये आइसोलेशन में रहेगा। तो मैं समझती हूँ ये मॉक ड्रिल सरकार ने और पब्लिक ने अपने आप को एंगेज कर लिया। द गवर्नमेंट हैज एंगेज द पीपल कि जुड़ो, दिस इज, तैयार रहो किसी चीज के लिए। तैयारी क्या है और रूल्स क्या है? रूल्स क्या? अगर सायरन बजा और ब्लैकआउट के लिए, तो ब्लैकआउट करो जिसमें एक मोमबत्ती भी नहीं जलेगी। तो उसकी ड्रिल, उसको समझना कि ये क्यों है, इसलिए ये एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी थी। सो सिविल डिफेंस की जो इन्होंने रिहर्सल है, इट इज़ समझ को बढ़ाना, सुरक्षा के समझ को बढ़ाना और साथ में सबको इकट्ठे करना। अब सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, अपने आसपास के लिए सोचना, अपने साथियों के लिए भी सोचना, अपनी बिल्डिंग के लिए सोचना, सरकारी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन उसके बड़े सोचना, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। और अगर आप अकेले बन गए, अगर इकट्ठे हो तो कैसे करना है, अकेले हो तो कैसे लेटना है, बच्चे स्कूल में हो तो वो कैसे करना है। जब तक आप रिहर्सल नहीं करोगे जानेंगे कैसे? सो ये मॉक ड्रिल नहीं है, ये एक्चुअली प्रेपरेशन है कि किसी चीज़ के लिए भी आप तैयार हो। और ये नहीं कह सकते एंड में हमें पता नहीं था, हमें बताया नहीं था, काश हमें बता देते तो हम लोग समझ जाते। सो अब ये बहाना खत्म, रिहर्सल करो और तैयार रहो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेन चीज़ ये है, साथ साथ तैयारी के और भी दृढ़ निश्चय ले लो कि मैंने देश की प्रगति और भी करनी है, क्योंकि जितने भी हम इकोनॉमिकली डेवलप करते जाएंगे उतने हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सिक्योरिटी फोर्सेस की ताकत बढ़ती जाएगी। इस वक्त एक ही लक्ष्य है इस टेररिज्म का, हमारी इकोनॉमी को नुकसान करना, क्योंकि ये उनको समझ नहीं आ रही, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम लोग प्रगति करते जा रहे हैं और हम लोग अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। वो बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे या औरों आसपास में भी। ये मत सोचो कि किसी को भी बर्दाश्त हो रहा है। ये बर्दाश्त, कोई भी तरक्की करता हुआ और वो पीछे रह जाए, ये बर्दाश्त नहीं होता। तो इसीलिए ये तैयार रखना कि ये एक टेररिज्म एक बहाना है हमको डिस्ट्रैक्ट करने का, कि हम लोग इकोनॉमिकली कमज़ोर हो जाएं और हमारे पास पूंजी कम हो जाए। क्योंकि हर मिसाइल जो हम डालते हैं करोड़ों रुपए की है, वही करोड़ रुपए हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और डेवलपमेंट में जा सकते हैं, लेकिन ये डाइवर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये अपने आप को डिफेंड करें, ये दृढ़ निश्चय करके करें कि जितना हम लोग लड़ेंगे ऐसा अपने आप को बचाने के लिए, हम उतना एक्स्ट्रा काम करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, ताकि हम अपनी सरकार और अपनी लीडरशिप और अपने सारे समाज को एकजुट रखें और कहने कि तुम लड़ रहे हो ना, लेकिन हम भी लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी अब ये डिटर्मिनेंट है कि 5 से अब 4थे पे आए और तरक्की करेंगे, ताकि गरीबी नहीं दूर हो जाए और अमीरी फैलती जाए। टैरिफ से भी ना डरें, किसी चीज़ से भी ना डरें। हम एक लक्ष्य लेके कि हमारा भारत महान, हमारा देश स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग इंडिया,
इंडिया फर्स्ट के नाम से ऐसा कोई हर काम ऐसा करो जो इंडिया फर्स्ट के नाम से हम चलाते जाए। ये है एक्चुअली लक्ष्य टेररिज्म का। क्यों था? टेररिज्म कश्मीर खुशहाल हो रहा था और कश्मीर के सारे टूरिज्म को तोड़ दिया ताकि कश्मीर वापस कमी पे आ जाए। सो खुशहाल कश्मीर मीन्स प्रोग्रेसिव इंडिया, गुड इकोनॉमी। सो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के पर ये चलना, ये याद रखना, ये सिर्फ आइसोलेशन टेररिज्म का एक लार्जर मकसद है। सो इसीलिए किसी देश के स्टेटमेंट में आपके साथ फ्रेंड है, वेरी गुड, नहीं फ्रेंड है तो समझ लो, फ्रेंड भी है तो क्यों कह रहा है, उसका भी रीजन है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी रिच, एवरीबडी वॉन्ट्स टू ट्रेड विद इंडिया टुडे। आज वो चाहता है कि मेरा ट्रेड हो इंडिया के साथ, क्यों नहीं? क्योंकि उसके लिए भी पैसा, हमारे लिए भी, इट्स अ विन विन सिचुएशन। सो हमें ये एक लक्ष्य पे ले जाएगा, दृढ़ निश्चय कर लो कि ये कोई भी चीज़ हमें नहीं हटाएगी देशभक्ति से और देश की ताकत को बढ़ाने से।